दोस्तों नमस्कार। मैं नीलम कुमार सिंह आज आपके सामने एक चुनाव चर्चा नाम से एक अलग तरह की चीज़ शुरू करने जा रहा हूँ। हम रोज़ ही देख रहे हैं जितने भी सोशल मीडिया के चैनल हैं, यूट्यूब चैनल हैं या अखबार हैं, ये खबरें आ रही हैं कि इस व्यक्ति को, इस एमएलए को, वर्तमान में जो एमएलए हैं, विधायक हैं या सांसद हैं, उनको लोग अपने क्षेत्र में घुसने नहीं दे रहे हैं। बेशक हो सकता है वो बहुत कम लोग हों जो घुसने नहीं दे रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। डेमोक्रेसी में सभी को बराबर हक है और जो उनके प्रतिनिधि हैं वो स्वयं अपने क्षेत्र में नहीं घुस पा रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो सकता। अब ये दुर्भाग्य क्यों है, इस पर बहुत गहन विचार करने की जरूरत है। सामान्यतः हर घटना के पीछे कोई न कोई कारण होता है, इसके पीछे भी होगा, और जो भी घटना होती है उसका कुछ न कुछ परिणाम भी होता है। अब परिणाम क्या हो सकता है ये भी विचार नहीं है। हम ये देखते हैं कि आए दिन, यहाँ तक कि खबर तो ये भी है कि उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के जो हैं वो भी अपने क्षेत्र में घुसे तो उनका लोगों ने पुरजोर विरोध किया, महिलाओं ने विरोध किया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश जहाँ 10 फरवरी को चुनाव होने जा रहे हैं, वहाँ बड़े बड़े नेता जो पूर्व में सही मायने में अपने एरिया के नेता हुआ करते थे, वो भी अपने क्षेत्र में घुस नहीं पा रहे हैं। तो इसके संकेत बड़े खतरनाक हैं। इसका मतलब यह है कि हमारी जनता जो अभी तक जनप्रतिनिधियों के भरोसे हुआ करती थी, वो जागरूक होने लगी है और ये समझने लगी है कि शायद हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जो हमारे स्वयं के प्रतिनिधि हैं, वो हमारा प्रतिनिधित्व ठीक से नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब है कि जनमानस में विद्रोह की भावना पैदा हो रही। हो सकता है वे कम लोग हों, मुखर कम लोग ही होते हैं। ज़्यादातर लोग अपनी बात को अपने दिल में छुपाए हुए रहते हैं। ये जन सामान्य की बात मैं कर रहा हूँ। मनोवैज्ञानिक आधार पर देखें तो भी बहुत कम लोग मुखर होकर अपनी बात कह पाते हैं। और अगर मैं गिनती करूं तो शायद 50 से ज़्यादा क्षेत्रों में इस तरह का विरोध हो रहा होगा। उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा क्षेत्र हैं। प्रथम चरण में शायद 12 जिलों में चुनाव होने हैं। 12 जिलों की 58 या 60 ऐसे कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी हैं जिसमें चुनाव होने हैं। इनमें से अगर 20-25 चुनाव क्षेत्रों में भी विरोध हो रहा है तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसका तात्पर्य यह है कि हमारे जनता में असंतोष की मात्रा बहुत ज़्यादा है। सामान्यतः असंतोष होता है कि हर आदमी को आप संतुष्ट नहीं कर सकते, लेकिन इतना ज़्यादा असंतोष हो जाना कि लोग गांव में घुसने तक को मना कर दें, इसका तात्पर्य यह है कि हम जन भावनाओं के ऊपर खरे नहीं उतर रहे। हमारे जो शासन करने के तरीके हैं वो कहीं ना कहीं हमें उनको बदलने की आवश्यकता है। और मैं नहीं जानता कि ये चुनाव पर कितना प्रभाव डालेंगे, लेकिन समाज के ऊपर ये लंबे समय में बहुत गहरा प्रभाव डालने वाले हैं। सॉरी, सरकार कोई भी आए या वर्तमान में जो सरकार है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि सरकार जो भी आ रही है वो उसको विचार करना होगा कि हम क्या कर रहे हैं। हमें अपने जो भी विचारधाराएं हैं, जो सिस्टम चलाने का तरीका है, अपनी जन भावनाओं की, जो शासन प्रशासन जनता के लिए होता है, जनता में अगर आक्रोश है, और मैं जो समझ पा रहा हूँ ये विभिन्न समूहों में आक्रोश है, बेरोजगारों में आक्रोश है, किसानों में आक्रोश है, कर्मचारियों में आक्रोश है। अगर इतने लोगों में आक्रोश है तो क्या पुलिस से इस आक्रोश को दबाया जा सकता है? शायद नहीं। पुलिसिया शासन बहुत लंबे समय नहीं चलता है। इसीलिए हमें इन
समस्याओं का समाधान ढूंढना होगा और मूल रूप से समस्याओं के कारण और कारण के बाद ये समस्याएं पैदा क्यों हुई और किस तरह समस्याओं को रोका जाए, जब तक हम इस पर विचार नहीं करेंगे तब तक हम चाहे इलेक्शन करवाएं, कुछ भी करवाएं, और अंततोगत्वा ये सब चीज़ें लॉ एंड ऑर्डर की समस्या ही बन के खड़ी होती हैं। ये एक बहुत गहन विषय है, इसीलिए आज मैं आपके सामने एक छोटी सी बात लेकर आया हूँ और इतनी बात पर ही मैं आज की बात अपनी समाप्त करता हूँ। मैं समझता हूँ कि आपकी बात समझ में आई होगी, जो मैं कह रहा हूँ आप लोग उसको समझ रहे होंगे, और मैं आपसे पुनः अनुरोध करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। मैं आपका आभारी रहूँगा। नमस्कार, धन्यवाद।